ट्वेल्थ हाउस में बैठा है। 12th हाउस में बैठा है। और उसी की महादशा चल रही है बुध। बोल रहा। ये क्या परिणाम होते होंगे इसके? मेष लगन की कुंडली, थर्ड और सिक्स हाउस का लॉर्ड हो गया बुध, और जो कि मीन राशि में बैठा है, और उसी की तो ये तो महादशा चल उसका ही हो सकता है, देखो। और बात करें सिंपल प्रेडिक्शन की, थर्ड हाउस होता है हमारा छोटे भाई बहन का। रही है। छोटे भाई बहन विदेश जा सकते हैं, या थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का। और 12th हाउस होता है लॉस का। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकता है, संबंध उनके साथ अच्छे नहीं रहेंगे। या फिर कभी कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित, डॉक्यूमेंट हमने फिल करने हैं, कुछ किसी काम से संबंधित है, तो उसको आप किसी आश्रम में बैठ के डॉक्यूमेंट को फिल करें। कोई मतलब किसी का वीजा नहीं लग रहा, बार बार वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप, 12th हाउस होता है आश्रम, किसी आश्रम में जाकर उस फाइल को सबमिट करें। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। और 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, वो अपने को देख रहा है, अपने अपने घर को देख रहा है। ठीक है। 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस होता है हमारे रोग रिपू ऋण दोष। 12th हाउस हमारे लॉसेज का है, यानी कि खर्चे होंगे, किस पर होंगे? बीमारियों पर, लड़ाई झगड़े पर, उन पे खर्चे होंगे। और बीमारी हो सकती है, 6th लॉर्ड बीमारी का होता है ना, 12th हाउस में चला गया, बीमारियों पर ज्यादा खर्चे होंगे, आप ये कह सकते हैं। पहले रमेश जी का देख लेते हैं, वो कौन सी फर्म है वो, बच्चे अच्छा, वाली। वो देखे पर, वो देख लो पहले, है ना। वो देखते हैं। वो फिर देख लो, अनुष्ठान वो अनुष्ठान संतान। निकालेंगे, फिर अनुष्ठान से हाँ, यात्रा भी हो जाएगी। हाँ, दोनों काम हो जाएगा, हमारा अभ्यास भी तो हो जाएगा वाला चीज। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या उनकी? उसकी हस्बैंड की बताऊं, वाइफ की? संतान के लिए वाइफ की। वाइफ की। हम्म। वाइफ की है 3 जून उन्नीस सौ ठीक। पचानवे 95। 1996। टाइम? टाइम है 11:35 AM। ये आशा के नाम से कौन है? कभी आशा के नाम से है, कभी उसके नाम से। हाँ जी। आशा के नाम से। राधे राधे सर। राधे राधे जी। दर्शन दीजिए, दर्शन कभी दर्शन दीजिए। अभी टाइम नहीं हुआ है सर, अभी सो के उठी हूँ। अच्छे से टाइम नहीं हुआ अभी। जी और अभी तब सो के उठी और तब हूँ। करना पड़ेगा। जी। ठीक, कर लेते हैं। जी। प्लेस कहाँ का इनका? 1 मिनट पहले, 1 सेकंड अभी बताता हूँ। 1 सेकंड रुकिए। नहीं ठीक। कैथल कैथल। कैथल लिखने वाला हमें, कैथल लिख रहा। 3 जून 95। नाइनटी। 11:35। 11:35। क्या दिक्कत है? 5 6 साल होगी शादी को, मान लो संतान नहीं है। संतान नहीं है। हाँ जी। तो अब जो कुंडली हम देखेंगे, वो कुंडली पढ़ाने के तरीके से नहीं देखेंगे, ठीक है? उसमें हम्म। सभी की भागीदारी होगी, ताकि आपका अभ्यास हो जाए सभी बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। संतान के लिए हम, कुंडली में दो चीज होती है, जड़ और जीव। जड़ क्या है? जो हाउस है, वो क्या है? वो हम्म। जड़ है। जड़ है। ठीक है। अब एक फसल को उगने के लिए, उसको पैदा होने के लिए जमीन चाहिए। क्या चाहिए? जमीन। जमीन चाहिए। जमीन।
अब जमीन में बीज को हम बोएंगे तो उससे क्या होगा, उसी बीज से वो वृक्ष होगा। ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री चाहिए। वो फैक्ट्री हम्म। क्या है, वो हाउस होता है। बिल्कुल एक बिल्कुल। प्रोडक्ट जब बन के तैयार होता है फिर चला जाता है कंपनी में। कंपनी उसकी मार्केटिंग करते हुए आगे वो जाता है बाजार में, होलसेल में, फिर रिटेल में। और जो जो मार्केटिंग का कार्य करता है, किसी प्रोडक्ट को बेचने का कार्य, किस तरह से वो बेचेगा, कितना से मुनाफा कमाएगा, वो जो मार्केटिंग जो डायरेक्टर है वो होता है उस हाउस का लॉर्ड। संतान नहीं हो रही तो कौन है, फिफ्थ हाउस। अगर फिफ्थ संतान हाउस का हो लॉर्ड, हाँ। जाती है, संतान होने के बाद बीमार रहती है या कैसी होगी, वो कौन बताएगा, फिफ्थ हाउस लॉर्ड। और कुंडली में कभी भी जब देखें कुंडली, चार चीजों का ध्यान रखें विशेष। एक तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले किसी भी हाउस में अधिकार किसका होगा, जो उस हाउस में बैठा है, ग्रह। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है फिर किसी ग्रह की दृष्टि होगी, फिर उसका दृष्टि। अधिकार होगा। दृष्टि भी नहीं है फिर कोई ना कोई उस हाउस का लॉर्ड तो होता ही है, तो उसका हम्म। अधिकार होता है। ठीक है। फिर कारक, कारक ग्रह। कारक क्या होते हैं, जैसे सूर्य है, किसका कारक है, पिता का कारक है। सूर्य से किसको देखते हैं, पिता को देखते हैं। चंद्रमा से माता को देखते हैं, मंगल से छोटे भाई बहन को देखते हैं। शुक्र से पत्नी को देखते हैं, बृहस्पति से संतान को या पति को देखते हैं वैदिक में। लेकिन नाड़ी में मंगल से देखा जाता है कौन, पति। और शनि से क्या देखते हैं, चाचा है, ताया है, जो नौकर है, नौकर चाकर है, वो शनि से देखे जाते हैं। और राहु से दादाजी, और जो सैनिटरी वर्कर हैं, जो गंदे नाले साफ करते हैं, वो राहु से देखते हैं। केतु से कौन देखते हैं, नाना जी, वो केतु से देखा जाता है। बुध से छोटी, बुध से बुआ, बहन, बेटी, मौसी। ये हमें याद होना चाहिए। अगर शादी की बात आएगी तो सेवंथ हाउस को देखेंगे, सेवंथ लॉर्ड को देखेंगे और वीनस को देखेंगे। यदि बात आएगी संतान की, फिफ्थ हाउस को, फिफ्थ लॉर्ड को और बृहस्पति को, वो क्या है, बृहस्पति। वो संतान का कारक है। तो तीनों को चेक करेंगे कि उनमें से कोई डैमेज है क्या है। ये तो एक स्टेप है कुंडली को देखने का। किसी भी कुंडली को देखने का सबसे बेसिक स्टेप यही है। जिस हाउस से संबंधित बातें चली हुई है या जो समस्या या क्वेश्चन है, उस हाउस को चेक करेंगे, उस हाउस के लॉर्ड को चेक करेंगे और फिर उसका कारक कौन है। यदि मानसिक शांति का या मानसिक परेशानी का क्वेश्चन है तो फोर्थ हाउस है मन की शांति के लिए, फोर्थ हाउस लॉर्ड को चेक करेंगे। और चंद्रमा के हमारा मन है, मन को और चंद्रमा को चेक करेंगे। नाइन्थ हाउस हमारे धर्म का है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे पिता का है। हमारे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है, या धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है, उसको नाइन्थ हाउस को लॉर्ड को, और पिता को मानते हैं, मतलब जो पितरों को मानते हैं, सूर्य। पूर्वज को। पिता को देखते हैं सूर्य से, और सूर्य को चेक करेंगे। ठीक है, यह तो सिंपल है। बिल्कुल सही है। तो हम पहले चेक करेंगे नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस पर किसी करूर ग्रह की दृष्टि है क्या, शनि की दृष्टि है जिसके ऊपर 10वीं। शनि की दशमी नहीं है, केतु की नहीं, नौवीं शनि की तो दृष्टि है। सेकंड दृष्टि होगी ना यहाँ पे तो। हाँ जी। केतु की नाइन्थ दृष्टि है। अच्छा। शनि की दसवीं नहीं, दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर होगी।
नाइन्थ हाउस में पूछ रहे हो ना? नहीं, नाइन्थ पे नहीं, फिफ्थ नहीं हाउस पर। अच्छा, फिफ्थ हाउस पर। नहीं, शनि दशम में अष्टम में नहीं बैठा है जिनका। हाँ, शनि अष्टम में, मैं वो शुक्र है, वो शुक्र, ठीक है, हाँ शनि की है। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैं जो केतु के पास बैठा है शुक्र, मैं इसी को शनि समझ रहा, हाँ। ठीक ऐसे है। हाउस पे भी दिख नहीं रही, वो मात्रा दिख नहीं रही। हाँ हाँ हाँ। शनि, आपने सोचा शनि शनि की केतु बैठे हो। हाँ दसम दृष्टि है, हाँ और केतु की नाइन्थ दृष्टि है। शनि जिस भी भाव पर दृष्टि डालेंगे, उस भाव से संबंधित चीजें मिलने में देरी होगी। हाँ ये देखने में है काफी कुंडली में, जब सेवंथ हाउस पर शनि की दृष्टि होगी, या शनि वहां बैठा होगा, या सेवंथ हाउस लॉर्ड के साथ शनि बैठा होगा, तो शादी 28 या 29 की आयु के बाद होती है। ठीक है। अब ऐसे ही शनि की यदि दृष्टि फिफ्थ हाउस पर, इनकी एज क्या होगी इनकी? 1995 से लगा लो, 29 साल के हो गए 32 ये। साल के हो गए, ठीक है। हाँ। संतान नहीं हुई ना, हम्म शनि के कारण। ऊपर से केतु की नाथ दृष्टि है। केतु क्या हो, कट का कारक है। केतु क्या हो, संबंध, मतलब कि विच्छ सूर्य, शनि और राहु, ये क्या है, ये सेपरेशन प्लैनेट है, विच्छेदी ग्रह। जिस भाव में बैठेंगे, उस भाव से विच्छेद करवा देंगे, उसे अलग करवा देंगे। अब शनि की दृष्टि है फिफ्थ हाउस पर, तो क्या कर दिया, संतान से विच्छेद, संतान से अलग कर दिया, संतान सुख नहीं देते पारा। केतु की दृष्टि है, केतु भी क्रूर ग्रह है, हम्म तो क्रूर ग्रह कहाँ हो गए, पंचम हाउस पर। अब नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को चेक करेंगे, कौन है, गुरु है। और गुरु भी ट्वेल्थ इसका हाउस का वक्री लॉर्ड हो है। गया। और संतान का कारक कौन है, गुरु। गुरु। गुरु पर मंगल की फोर्थ दृष्टि है, हम्म, वो भी क्रूर ग्रह है। मंगल की फोर्थ दृष्टि है, मंगल एक क्रूर ग्रह है। और यानी कि पंचम, गुरु पंचम का स्वामी अपने से 12वें घर में चला गया। अपने से बार इसका में भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो जिस घर का स्वामी अपने से बार में चला जाएगा, उसका सुख कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हम्म, और मंगल की भी दृष्टि है साथ में। मंगल क्या क्या करवाता है, अबॉर्शन करवाता है। केतु क्या करवाता है, केतु कट करवाता है, ऑपरेशन करवाता है। अभी तो बच्चा कंसीव ही नहीं हुआ होगा, हुआ है क्या? नहीं हुआ नहीं। हुआ है ना, कंसीव ही नहीं हुआ अभी तक बच्चा। अब हम यदि देखें D7 में, D7 क्या है, वो बच्चे को देखने के लिए है। जैसे नाइन्थ हाउस का D9 क्या है, सूक्ष्म रूप है। और शादी के लिए हम दाम्पत्य में नाइन्थ हाउस को, नवमास को देखते हैं। टेंथ हाउस के लिए किसको देखते हैं, D10 10 मास को। 10 मास। संतान के लिए D7 सप्तमांसा। जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड D7 के फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। सेकंड चाइल्ड D7 के सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। थर्ड संतान नाइन्थ हाउस से। फोर्थ संतान 11th हाउस से। तो हम चेक करेंगे फर्स्ट चाइल्ड को। तो D7 में फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है, सैटर्न, शनि। कहाँ चले गए, ट्वेल्थ में चले गए, अपने से अष्टम स्थान में चले गए। तब। खराब हो गए ना। हम्म किसी भी घर से उसका स्वामी उसे अष्टम, सिक्स्थ या ट्वेल्थ में चला जाए, वो खराब हो जाता है। तो हम्म सैटर्न इस हाउस के लिए खराब हो गए। हम्म साथ में सिक्स्थ हाउस लॉर्ड, त्रिशडाय लॉर्ड, गुरु की भी दृष्टि है, जो वक्री है। ठीक है। यानी कि अब शनि कहाँ है इनका, शनि यहाँ पे है।
शनि तो कौन है जब, वो तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड है। यानी कि दिक्कत यहां पर भी है। अब हम्म, दशा को चेक करेंगे। आज आपको मैं सूत्र बताता हूँ, नया सूत्र। ये जैमिनी का है, हम्म, जैमिनी ज्योतिष। जिसकी डिग्री 7 प्लैनेट है, हम उसमें राहु और केतु को नहीं लेते। 7 प्लैनेट को लेते हैं, राहु और केतु को उसमें एक्सक्लूड करते हैं, छोड़ देते हैं। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे, आत्मा कारक। ये लिख लें आप। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसको बोलेंगे आत्मा कारक। उससे कम डिग्री जिस ग्रह की होगी, उससे कम डिग्री जिस ग्रह की होगी उसको बोलेंगे अमात्य कारक। फर्स्ट पे कौन, आत्मा कारक। आत्मा कारक, सेकंड पे अमात्य कारक। मात्या। इसी प्रकार जो थर्ड नंबर पे आएगा डिग्री वाइज कम में, भ्रातृ कारक। भ्रातृ भ्रातृ, यानी कि भाई, भ्रातृ। भ्रातृ कारक। फोर्थ नंबर पर जिसकी डिग्री होगी कम होते होते तो मातृकारक। फिफ्थ पुत्र कारक। सिक्स्थ गयाति कारक। गयाति कारक। सेवंथ भार्या कारक। भार्या, भार्या की पत्नी। पत्नी, पत्नी कारक। धारा कारक बोल सकते हैं, धारा बोल सकते हैं, धारा बोलते हैं, धारा कारक। अब जो आत्मा कारक है उसे क्या देखते हैं। आत्मा यानी कि सूर्य। सूर्य क्या है, व्यक्ति स्वयं है। किसी का स्वास्थ्य देखना है और राज्य से संबंधित उसका लाभ या हानि देखनी है। राजपद मिलेगा, कोई मंत्री पद मिलेगा, किसी गवर्नमेंट से कोई लाभ मिलेगा, तो आत्मा कारक को चेक करेंगे, वो कहाँ पीड़ित है, क्या सही है, किस अवस्था में है। ठीक है। जो अमात्य कारक है वो सेकंड, नाइन्थ और 10th हाउस। सेकंड, नाइन्थ और 10th। सेकंड धन का है, नाइन्थ भाग्य का है, 10th कर्म का है, लाभ का है, 11th लाभ का। तो उससे हम देखेंगे लाभ को। अमात्य कारक से कोई कर्म का लाभ मिल रहा है, कोई कोई प्रमोशन है, कोई लाभ है, 11th हाउस वो अमात्य कारक से देखेंगे। उसके बाद है भ्रातृ कारक, छोटे भाई बहनों का सुख। छोटे भाई बहन कैसे रहेंगे, या उसकी मेहनत, उसका परिश्रम, वो कैसा रहे, वो भ्रातृ कारक से। उसके बाद मातृ कारक से माता का सुख देखेंगे, वाहन का सुख देखेंगे, जमीन का सुख देखेंगे। फिर क्योंकि फोर्थ हाउस ना मातृकारक, फिफ्थ हाउस से संतान सुख। वो कौन है, वो पुत्र कारक है। उसे हम पुत्र कारक और भाग्य को देखेंगे। सिक्स्थ गयाति से बीमारियां, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, वो गयाति कारक देगा। जो धारा कारक है, शादी नहीं हो रही, शादी में दिक्कतें हैं, शादी होने के बाद आपसी रिलेशन में समस्या है, तो धारा कारक को चेक करेंगे कि वो किस कंडीशन में बैठा हुआ है। अब हमने देखा कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड
जुपिटर अपने से 12th हाउस में है। शनि की 10वीं दृष्टि है 5th हाउस पर। ठीक है, यहाँ पर केतु की 9वीं दृष्टि है यहाँ पर। मंगल की 4th दृष्टि है पंचमेश पर। यानी कि हर प्रकार से पंचमेश और 5th हाउस पीड़ित है। अब ये कुंडली है। इस कुंडली में आप लाइन वाइज लिखिए, ग्रह लिखिए। सूर्य चंद्र मंगल। सूर्य की डिग्री है 18, 18.26। चंद्रमा की है 11.40। हम्म, मार्स मंगल की है 10.13। बुध की है 21.26। गुरु की है 16.30। वीनस की है 27.12। और सैटर्न की है 0°.4। अब आप ये देखिए, डिग्री वाइज सबसे ज्यादा डिग्री कौन से ग्रह की है? 27। वीनस 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 की की। है। तो वीनस के आगे हाँ, लिखो आत्मा कारक। सबसे ज्यादा शुक्र की, हाँ। वीनस के आगे, शुक्र के आगे आत्मा कारक। उससे कम है बुध की। बुध की। मरकरी। बुध के आगे लिखो अमात्य आत्य कारक। कारक। उससे कम है 18 है सूर्य की। उसके आगे लिखो, सूर्य के आगे लिखो भ्रातृ कारक। फिर है गुरु। गुरु की है 16। उसके आगे लिखो मातृ कारक। फिर उससे आगे चंद्रमा की है 11 है। चंद्रमा की। उसके आगे लिखो पुत्र कारक। फिर उससे कम है मंगल की। मंगल के आगे लिखो ज्ञाति कारक। गयाति कारक। फिर है सैटर्न के आगे लिखो धारा कारक। ठीक है, ये समझ में आया कैसे निकालते हैं? आसान है। हम्म। तो पुत्र कारक कौन सा ग्रह हुआ? चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ है लगन कुंडली में? 12th में। द्वादश भाव में। यानी कि पुत्र कारक भी कहाँ चला गया? द्वादश में। 12th में। यहाँ से भी थोड़ा यहाँ से भी दिखते वाला। अच्छा नहीं, अपने अपने राशि में है। अच्छा हम्म, है, मतलब कि मतलब हम कह रहे हैं योग बनेंगे, संतान हो जाएगी, लेकिन परेशान तो कर रहे हैं हाँ, ना। 12th हाउस में चला गया, अपने से अष्टम में चला गया, है ना। हम्म, संतान के भाव से अष्टम में चला गया ना। हम्म। तो उसकी देखते हैं दशा। अब संतान होने के योग कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? मतलब हम्म। किन किन घरों के या जो प्लेनेट है उन किसकी दशा में संतान योग होते हैं? सबसे पहले तो पंचम हाउस में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो, उसकी दशा या अंतरदशा में हो सकता है। फिफ्थ लॉर्ड कोई भी ग्रह हो सकता है, उसकी दशा अंतरदशा में। फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ कोई भी ग्रह है, फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ कोई भी ग्रह उसके साथ, तो उसकी दशा या अंतरदशा में संतान योग होता है। या फिर या कारक ग्रह तो। फिफ्थ हाउस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो। ठीक है, वैसे तो बहुत सारा इसके में संतान कराऊंगा, स्पेशल कराऊंगा संतान के लिए, फिर मैं बताऊंगा। तो ये इतना हम देख सकते हैं, तो आसान है यहाँ तक तो। हम्म। अब तो हम दशा चेक करेंगे। अभी चली हुई केतु की दशा चली हुई है 2026। अभी चला इसका सैटर्न। सैटर्न की
चलिए 25/7 आ गया है कि बुध। बुध बैठे हैं इनके 10th हाउस में सूर्य के साथ। हम्म। अब सैटर्न की आई हुई है, सैटर्न की दृष्टि है किन पे? 5th हाउस पर। हाँ। लेकिन सैटर्न तक तो चांसेस कम है क्योंकि देरीय कारक है। बुध की दशा में, अंतरदशा में ज्यादा योग है। क्यों? क्योंकि बुध पर किनकी दृष्टि है? पंचमेश गुरु की है। हम्म। गुरु कौन है? संतान का कारक है। गुरु क्या है? वो संतान का कारक है। और बुध की दृष्टि किस पर है? गुरु पर है। हम्म। तो गुरु का इफेक्ट किस में आ गया? बुध में। बुध का इफेक्ट गुरु में। तो 2025 में योग बनेंगे, 7वें महीने के बाद। तो ये मतलब कंसीव भी जब ही करेगा या पहले कंसीव कर सकता है? कंसीव भी तभी के योग हैं ज्यादा। बिल्कुल। क्योंकि एक साल है ना, 25 से 26 27 एक साल हो गया ना पूरा, ये डिटेल अगर जो डिफरेंस है पूरा एक साल का हो गया ना। हाँ। हम्म। हाँ, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। अब देख लेते हैं इसको और तरीके से। ठीक है। देखो, हमने केतु को क्या बनाया? जिस ग्रह की दशा हो उसको क्या बनाएंगे? लगन लगन। बनाएंगे। याद है सब ये? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और दशा किन की है? अंतर किनकी? बुद्ध की है ना? बुद्ध की है ना? वो भी, हाँ। हाँ, बुद्ध की बात करें, बुद्ध के अंतर संतान के योग हैं। हाँ, हम तो उसी समय से कर रहे हैं वैसे बिल्कुल। सैटर्न चला हुआ आगे तो, लेकिन बात बुद्ध हाँ। की कर रहे हैं। ठीक है। अब बुद्ध किन के साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ। हम्म। अब सूर्य कौन है? 5th लॉर्ड है ना सूर्य। बुद्ध ये की अंतरदशा है। ये कौन सी आ गई मान लो कुंडली? अच्छा, ये बना दिया आपने। ये केतु घुमा का दी लगन मैंने, बना दिया। ये मैंने घुमा दी। हाँ, केतु का लगन बना दिया। केतु लगन बना दिया, ठीक है। ठीक है। हम चारों तरफ से देखें अब किस में ज्यादा योग बनेंगे। ठीक है। हाँ। अब सैटर्न है, देखो सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। सैटर्न का वैसे योग तो बन रहा है इसका भी। सैटर्न में योग बन रहा है, देखो सैटर्न में भी इसकी थर्ड दृष्टि बढ़ रही है इसके ऊपर। किसके ऊपर? पंचमेश सूर्य पर, है ना। थर्ड दृष्टि, 1 2 3। लेकिन शनि देरी करता है, इसलिए हम उसको ज्यादा निदान देंगे। पर तो इसका हम ये भी सोच सकते हैं सर, इसलिए वो इच्छा ज्यादा कर रहे हो, हाँ जी। उनकी चाह ज्यादा इसलिए है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई, जैसे सैटर्न की थर्ड दृष्टि बुध पे पड़ रही है, सूर्य पर, तो हाँ इससे उनकी इच्छा जागृत हो रही है ज्यादा। बिल्कुल। तो अब जो सन है वो 5th लॉर्ड है। और 5th लॉर्ड के साथ कौन बैठा? बुध बैठा हुआ है। यानी 5th लॉर्ड के इफेक्ट कहाँ चले गए? बुध में चले गए। बुध के इफेक्ट 5th लॉर्ड में चले गए। यानी कि यहां से भी कन्फर्म हो रहा है कि संतान हो सकती है बुध की उसमें। समझ में नहीं आई? बिल्कुल, हाँ सूर्य हाँ, और बुध आ इकट्ठे रहे हो हैं। गए। तो ऐसी क्यों देख रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं पहले उन्होंने नहीं, क्या किया? बिल्कुल। हमारा लगन ये है। हमारा लगन ये है। हमने देखा है बुध की अंतरदशा में संतान हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि 5th लॉर्ड जुपिटर है जिनकी दृष्टि बुध पर है। और बुध हाँ की जी। अंतरदशा है, यानी कि बुध के अंदर गुरु के प्रभाव आ गए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि दो ग्रह जब एक साथ बैठे उनके आपस में ट्रांसफर होती है एनर्जी, आमने सामने हो। तो बुध की अंतरदशा में गुरु के इफेक्ट बुध में चले गए। और गुरु कौन है? 5th लॉर्ड है। ठीक है।
तो ये ऐसे कहते हैं बुध की अंतर्दशा में ये हो सकता है। फिर हम टेक्निक लगाएंगे, दशा टेक्निक। केतु की दशा है तो केतु को हम लगन बना लेंगे। अब इस टेक्निक से भी फिफ्थ लॉर्ड कौन है? सूर्य है। साथ में कौन बैठे हम्म, हैं? बुध। बुध का जी। अब भी फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड से संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा? हम्म, तो कैसे हुए वे योग बने हुए हैं। अब देखेंगे सैटर्न कहाँ चला हुआ है अपना गोचर में, कौन सी राशि में है? अभी सैटर्न, सैटर्न कुंभ में चल रहे हैं अभी। कुंभ में चले हुए हैं। हाँ, वक्री। वक वक्री है कुंभ में। और जुपिटर जुपिटर वृष में है, वो भी वृष, वक्री। वृष में। वृष में। जुपिटर वृष में यहाँ पे है। राहु कर्क में चल रहे हैं। अब ये दो सॉरी, मीन में। सिंह लगन है राहु इसका। मीन में। ट्रांजिट सिंह लगन है। तो गुरु चले हुए वृष में, ठीक है। सैटर्न चले हुए हैं कुंभ में। तो गुरु चले हुए इसमें 26 डिग्री, यानी कि आप ये लगाइए 4 महीने और रहेंगे, है ना। हाँ जी। हम्म, 4 महीने के बाद कहाँ चले जाएंगे ये गुरु? 11th हाउस में। 11th हाउस में, समझ रहे हैं तो बात? हाँ, इनकी इनकी लगन कुंडली में 11th हाउस में फिर पहुंच हाँ जाएगी। या ना बोलो भाई, हाँ या बोलो करो साथ में, हाँ जी, हाँ कभी जी। आपको समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो ये वो मान लो गोचर में। 11th में तो इसके अनुसार चले जाएंगे। इसकी कुंडली के अनुसार, हाँ, इस व्यक्ति की कुंडली के अनुसार जाएंगे। मैं इस कुंडली बारे में, बिल्कुल। अब मैं गोचर देख रहा हाँ, हूँ कुंडली में उसका लगा के, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो 11th में जाने के बाद गुरु किसको देखेंगे? फिफ्थ हाउस को। और सीधी हम्म, दृष्टि हो जाएगी अपने, इसमें क्या दृष्ट हो करना जाएगी। चाहते हैं। और हम्म, सैटर्न कहाँ जाएंगे 31 मार्च के बाद? यहां चले जाएंगे 8th हाउस में, हम्म, ठीक है। अब 8th हाउस में जाने के बाद उसकी जो 10th दृष्टि कहाँ पड़ेगी? फिफ्थ पे। पर शनि फिफ्थ पर। पर शनि के कुछ होगा तो जो जुपिटर और शनि दोनों कर रहे हैं एक्टिव फिफ्थ हाउस को, हाँ। हम्म, तो ज्यादा चांसेस कब उसके? 2025 में। 25 में। और 2025 में इनकी बुध की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। हाँ, बुध की में ज्यादा चांसेस हैं, शनि में चांसेस, लेकिन बुध में ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको बोल सकते हैं ये वे आपके पास चांसेस है 2025 में है। लेकिन अब बताता हूँ क्या डिटेल। अब जो पुत्र कारक है वो कहाँ है? फिफ्थ हाउस में, उसमें 12th हाउस में चंद्रमा, हम्म, ठीक है। और नाइन्थ फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन है? गुरु। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि किस पर है? चंद्रमा पर है, ठीक है। हाँ। फिर 12th हाउस में गए हुए ग्रह, जब वो पुत्र कारक हो या पंचमेश हो, तो व्यक्ति को संतान तब मिलेगी जब वो मंत्र तंत्र या पूजा पाठ करवाएगा। क्योंकि 12th हाउस आश्रम होता है, तो संतान के योग तो बनेंगे, लेकिन उसके लिए उसको पूजा पाठ तंत्र मंत्र मतलब कि उसका सहारा यानी योग उपास। साधना हाँ, सब करना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी। क्या उपाय होने चाहिए फिर इनके? उपाय नहीं, हाँ। उनको बोलो भाई मंत्र जाप कराओ। उपाय नहीं। उपाय से
ना तो उपाय करता, फिर वो काम कम करते हैं, फिर वो कहते हैं मैं पंडित जी बता रहे कुछ हुआ तो है नहीं। ठीक है नहीं। नहीं, मंत्र जाप भी उपाय ही हो गया, वो भी हाँ उपाय उपाय है ही बस, है। वो मंत्र जाप करना पड़ेगा। किस चीज का करना पड़ेगा मंत्र जाप? इसमें दशा है इनकी, इसमें केतु की है ना, हम्म। केतु की है। अभी से शुरू करना पड़ेगा या फिर उस समय ही करवाना है, नहीं 2025 नहीं में ही? नहीं, हाँ, अभी से करो शुरू, केतु चला हुआ दशा इनकी। अच्छा। और राजा तो केतु है ना दशा के अनुसार। हम्म। और राजा सही है तो सब कुछ सही है। सही बात है। ठीक है। आगे जब भी योग बढ़ेंगे, हाँ जब अभी से वो होएगा। मैं बता दूं क्या करना आपको, इसका संतान हो जाएगी। उपाय बता दूंगा, और किस चीज का जाप करना बता दूंगा, संतान हो जाएगी बताता हूँ मैं। सर एक कुंडली में बताऊं? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आप उसको बोलना भाई 2025 में योग है, संतान हो हम्म। जाएगी, श्योर हो जाएगी। कुछ रुद्राभिषेक होंगे अलग अलग मंत्रों से, किसी करवाने हैं, कौन सा मंत्र का हम्म। जाप करवाना है, और क्या उसने उपाय करने हैं, मतलब कि जो मासिक धर्म के टाइम पे। ठीक है, वो हो जाएगा, बच्चा कंसीव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। बता देना कल वो। बिल्कुल बिल्कुल। फोल्डर अलग बनाता हूँ इसका मैं। हाँ, इसको बना लो। तो अलग फोल्डर नाम भी बनाएंगे। बता। नाम नाम बताऊं क्या इसका? नाम मित्रा इसका फोल्डर अलग बनाएंगे। सर देखो कोई इनको जैसे साथ में लिखा करो। ठीक है ना। कुंडली में कैसे पता लगाएं कि जी कोई बंदा इतना जिद्दी कैसे है, इसका कैसे पता लगाएं? कैसे क्या? ये बंदा कितना जिद्दी कैसे है, जिद करने वाला? जिद्दी कैसे है? हाँ हाँ। मतलब बता दूंगा वो भी, अपनी बात पर बता दूंगा। अटका हुआ आदमी। क्या नाम है इनका, रमेश जी? निधि, निधि, निधि गर्ग। एक मिनट एक मिनट। आप बनियों की कुंडली देख रहे हो जी? जब तक का लगन बताएगा, लगन बताएगा ये जिद्दी क्यों है। अच्छा। बोलिए जी, क्या नाम है? आनंद जी। एक कुंडली बोलूं सर? बोलो। 3 जून 1998। जून 1998। दोपहर का 3 बजे, 3 बजकर 1 मिनट। दोपहर के 3 बजकर 1 मिनट। हम्म, गुड़गांव। लड़का है लड़की है? फीमेल, हाँ लड़की। लड़की है। जी। फीमेल है क्या? हाँ जी हाँ जी। गुड़गांव। 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 अब इनकी समस्या है कुछ, एक तो इनके फादर नहीं है, फादर नहीं है। और इनकी मदर भी लगभग 7-8 साल से बेड में ही है, पैरालिसिस हो गया था। अच्छा। और ये सबसे बड़ी लड़की है। अब ये अपनी मदर को देखते हुए अब शादी ही नहीं करना चाहती। शादी ही नहीं करना चाहती।
तो इसका भी क्या सोल्यूशन है फिर? अ, अब ये करना तो चाहती, पर अभी कहते पहले भाई बहन सेटल हो जाए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी कुंडली में अगर शादी होगी तो कब का योग बन सकते हैं। एक्चुअल में ना ये मेरी भांजी की कुंडली है। शादी सुख थोड़ा कम है, अच्छा। क्योंकि देखा गया है बहुत सारी कुंडलियों में, जिस हाउस में गुरु बैठते हैं उस हाउस की हानि करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। तो गुरु सेवंथ हाउस में है, हम्म। ठीक है। और ट्वेल्थ और सेवंथ लॉर्ड कौन है? गुरु। गुरु। वही बैठे अपनी राशि में। ये ठीक है, ये ठीक है थोड़ा। और शुक्र कहाँ बैठे हैं इनके? 8th हाउस में। जो दाम्पत्य जीवन कारक हो, एट्थ हाउस में शनि के साथ है। एट्थ हाउस में चले गए तो मतलब कि वैवाहिक सुख कम हो गया। साथ में राहु की नौवीं दृष्टि हो गई, राहु की नौवीं दृष्टि हो गई। एक्चुअल में इनके घर में कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। भाई बहन छोटे हैं क्या? हाँ, भाई बहन इसके इससे अब छोटे ही हैं। अब डिसीजन मेरे ऊपर ही आएगा, या फिर मेरी एक सिस्टर है उसके ऊपर आएगा, क्योंकि इन बच्चों की शादी कराने का सिस्टम है जो। अच्छा। नहीं, जो पति मिले वो धार्मिक होगा पति उनका। तो अब ये देखो, धार्मिक हो गया क्योंकि गुरु हो गया। बट अब मैं इस समय मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ इस कुंडली को देखकर, क्योंकि ना 9th का लॉर्ड भी 8th में बैठ गया, जो कि शुक्र है। उल्टा पुल्टा हो रहा है दिमाग, मतलब मेरा इस कुंडली को देख के। नाइन्थ तो लॉर्ड मैं। एट्थ में, इसका मतलब यही भाई, भाग्य में कमी, भाग्य में सुख में कमी तो दिख ही रहा है। पिता नहीं है, माता को वो है, तो भाग्य का तो साथ मिलेगा नहीं। न पिता का सुख मिल रहा। पिता क्यों? नाइन्थ लॉर्ड अपने से ट्वेल्थ में चला गया। नाइन्थ हाउस पिता का होता है ना। हाँ जी। अब नाइन्थ हाउस लॉर्ड इसमें वीनस है, वो चले गए इलेवंथ एट्थ हाउस में, अपने से 12वें में चले गए। पिता 12 का में सुख चले कम गए। हो गया। हम्म। और जो चंद्रमा है, वो तो इनका लगन बैठे, चंद्रमा ठीक है, ठीक है। मंगल एक दो तीन चार, सात आठ। अब इसका जो वो है ना, सेवंथ हाउस, एक प्रकार से वो भी पाप कर्तरी में आ गया, क्योंकि एक साइड केतु है, क्रूर ग्रह, एक साइड शनि है। और शुक्र भी क्या शनि के साथ ही बैठा है, मंगल की राशि में है। तो इसलिए वैवाहिक सुख है वो कम हो रहा है। कितनी एज होगी इनकी अब? 26-27 साल की है ना। 27 साल की हो गई, है ना। और इनका जुपिटर पावरफुल ग्रह, जो वीनस ग्रह है ना, वीनस, वो किस नक्षत्र में है? अश्वनी में है। जब भी जुपिटर, वीनस और सेवंथ लॉर्ड, केतु के नक्षत्र में आएगा। जुपिटर, वीनस और सेवंथ लॉर्ड यदि मूल नक्षत्र में होंगे, गंडमूल में, तो कौन से 6 हैं? ज्येष्ठा, श्लेषा, मगा, मूल, अश्विनी, रेवती। अच्छा, हाँ हाँ। तब भी विवाह देरी से होगा, विवाह सुख में कमी हो जाती है। जब एक बच्चे का गंडमूल में जन्म होता है तो उसको परेशानी हो सकती है। तो उसी प्रकार किसी भी घर का स्वामी गुरु नक्षत्र में होगा तो उस घर से संबंधित समस्या हो सकती है। तो लॉजिक है। तो जब बिल्कुल। सेवंथ लॉर्ड गंडमूल नक्षत्र में होगा तो सेवंथ से संबंधित समस्या होंगी। तो शादी इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। और ये कुछ पढ़े लिखे हैं क्या? हाँ, इसने वैसे तो कोर्स तो करा है, मैं तो भूल गया कोर्स कौन सा करा है। अब वैसे जो है ना, उसमें शेयर मार्केट में काम करती है। शेयर मार्केटिंग में? 2-3 साल से, क्योंकि इसको अपने मदर के पास भी रहना होता है। हम्म। तो अब ये बाहर भीतर कहीं नहीं जाती, तो इसलिए इसने शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लिया और शेयर मार्केट में ही काम करती है। घर पे बैठे करती है? हाँ जी।
शुक्र के नवमास में है, शुक्र चला गया इसका 12th हाउस। 8th हाउस में। कारोबार ठीक चला हुआ है क्या? क्या जी? कारोबार ठीक चला हुआ है? काम हम ठीक चल रहा है वैसे तो, बताती हूँ। इनको काम करना चाहिए। बुध, मंगल, वीनस। को, कोई अकाउंटेंसी का काम करते हैं क्या? इसके पापा अकाउंटेंट थे, अकाउंटेंस थे, पर अच्छा। वो अब तो है नहीं, 5-6 साल हो गए एक्सपायर हुए। राहु की महादशा चल रही है, शनि राहु का की अंतर चल महादशा रहा है, है। और राहु 12th हाउस में। हम्म। खर्चे चले हुए हैं, हम्म, और सैटर्न चला हुआ है 23 से 26 तक। 7 8 9, 7 8 9, 26। इसको भाई 26 के बाद अच्छा चलेगा बिजनेस इसका। अच्छा। 26 के बाद इसके लिए बढ़िया रहेगा। हम्म, अभी थोड़ी दिक्कतें चली होंगी, थोड़ा मतलब काम इतना अच्छा चल रहा होगा ना, हाँ, ठीक चल रहा है, इतना अभी तो वो क्या है, बढ़िया सीख नहीं भी है। रही है, सीख भी रही है, कर भी रही है, मतलब इस तरह से काम है ना। हाँ हाँ, तो 26 के अभी 5 महीने बाद, लर्निंग यानी फेज कि भी चल रहा है इसका, डेढ़ हाँ। डेढ़ साल बाद अच्छा चलेगा। और हाँ, उनकी बुद्धि बैठा है इसके 4th हाउस में, D10 में। हाँ, बुध बैठे इसका, और साथ में बुध है ना, लगन हम्म, कुंडली में इसका क्या है, 10th लॉर्ड है, साथ में फर्स्ट लॉर्ड है। फर्स्ट लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड की दशा हमेशा शुभ होती है। 1 5 9। ठीक है, 1 5 9 की। अब बुध का बैठा है इसका 9th हाउस में, भाग्यस्थान में बैठा हुआ है। हम्म, साथ में कौन है, मंगल है और सूर्य है। सूर्य। सूर्य ने कहाँ का स्वामी है, 12th का स्वामी है। मंगल ने का 8th का है। और साथ में इसके है, यानी कि ऑनलाइन काम करेगी, एमएनसी कंपनी में काम करेगी ऑनलाइन, तो बढ़िया काम चलेगा इसका। वो शेयर मार्केट ऑनलाइन ही एक हाँ, तरह वो से। ऑनलाइन है, शेयर मार्केटिंग। ठीक है, एमएनसी कंपनी, वो सारी कंपनी एमएनसी की होती है ज्यादा मतलब, हम्म, तो वो काम चलेगा बढ़िया फिर। और साथ में बुध इसमें D10 में भी केंद्र में है, अच्छा रिजल्ट देता है, केंद्र में बैठा हुआ ग्रह है। और 3rd हाउस को, 10th हाउस को देख रहा है वो। अच्छा, अब एक सूत्र इसमें हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 26 10 18 को इसके फादर एक्सपायर हुए थे। 26 10 18 को। अब ये हमें किस भाव से और कैसे पता लगेगा, चलो वो तो चले गए, कि भाई ये इंसिडेंस इस वजह से हुआ है, अब ये हमारे लिए रिसर्च हो रहेगी। 26 10 18। 18 को। ये कहे हैं, राहु के अंतर, राहु का पतंतर। 10 अक्टूबर में तो जुपिटर आ रहा है ना। जुपिटर है। हाँ, नीचे वाले में देखो।
नहीं, उससे नीचे जस्ट, हाँ, उससे नहीं, जस्ट नीचे। आपने 26 18 का है ना? 26 10 18 है। 26 10 भी तो है ना? ये 30 तक है। अक्टूबर। ये 30 तक अच्छा है। अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। राहु, नाइन्थ लॉर्ड, शुक्र, अब यही समझ में आ रहा था, जैसे ना सूर्य की राशि हमारी हो गई 12th हाउस में, 12th और हाउस राहु, में। राहु की राशि राहु के साथ हो गई गड़बड़ करके। राहु बैठा है फिफ्थ राशि, फिफ्थ का स्वामी कौन है? सूर्य। हाँ। सूर्य का बैठा है 9th हाउस में। सूर्य 9th हाउस 9th में हाउस है। में। राहु केतु जिस हाउस में, जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि का जो स्वामी है उसका रिजल्ट देते हैं। हम्म। उसका भी, और जिस घर में बैठे उसका भी। अब इसमें राहु बैठे 12th हाउस में, 12th हाउस के भी रिजल्ट आएंगे। और सिंह राशि में है, सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य जहां बैठे वहां के रिजल्ट आएंगे। सूर्य बैठा है हम्म। इसका 9th हाउस में, मंगल के साथ। और मंगल क्या है? 8th लॉर्ड। 8th हाउस क्या होता है? मृत्यु का होता है। हम्म। और साथ में कौन बैठे 8th हाउस में मंगल के? 8th हाउस लॉर्ड मंगल है ना। हाँ जी। और 9th हाउस लॉर्ड कौन है? सूर्य, शुक्र। शुक्र कहाँ चला गया? 8th हाउस में। और साथ में शुक्र कहाँ का स्वामी है? मार्केस भी है, सेकंड लॉर्ड भी है। राशि परिवर्तन हो गया। यानी कि एक जो हुई है मृत्यु, को लंबी बीमारी से हुई है क्या? अटैक पड़ा था बस। अटैक से हुई है? हम्म। अच्छा। मेदांता हॉस्पिटल में एक्सपायर हुए थे। अटैक का तो, ये तो, ये कुंडली उनकी पिता की कुंडली नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बच्चे की कुंडली है। ये बच्चे की मृत्यु है। ठीक ठीक ठीक। तो मैं तो सिर्फ ये रिसर्च के पर्पज से मतलब डिस्कशन बिल्कुल कर रहा हूँ। बिल्कुल। पिता कभी हम। की, बच्चे की कुंडली में यदि शनि सूर्य, शनि सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हो तो मतलब कि पिता की मृत्यु अटैक वगैरह से होती है। अब इसमें सूर्य बैठा मंगल के साथ। पिता, पिता का जो स्वामी है वो कौन हुआ? वीनस हुआ। वीनस चला गया 8th हाउस में अपने से 12वें स्थान में। और जो 8th लॉर्ड है वो मार्स है, वो चला गया 9th हाउस में। किसके साथ? सूर्य के साथ। सूर्य कौन है? तारक है जो पिता का। 12वें का स्वामी। और राहु बैठा हुआ है। हम्म। और सूर्य पिता का कारक भी है। और साथ में जो शुक्र है वो मार्केश भी है। और जो मंगल बैठा है ना, मंगल बैठा है, मंगल 3rd हाउस लॉर्ड है, जो कि 8th से 8th। हम्म। 8th हाउस मृत्यु का है, लंबी बीमारी का है। हम्म। 8th हाउस से ज्यादा बुरे प्रभाव कौन सा कर देगा? 3rd हाउस देगा। जो 8th से 8th है, इसको बोलते हैं वैदिक में भवत भवम। जो हाउस जितने नंबर का उसी इतना नंबर, अगर जो हाउस होता है वो उससे ज्यादा प्रभाव देता है। जैसे 10th हाउस है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, लेकिन पद की प्राप्ति कब होगी? 10th से 10th कौन सा है? 7th हाउस। 7th। तो 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह की, या 7th हाउस लॉर्ड की ग्रह की जो दशा दशा होगी, उसमें व्यक्ति को पद की प्राप्ति होती है। और 4th हाउस किस चीज का है? घर का है। सुख का। हाँ। 4th से 4th कौन सा हुआ? 7th हाउस। 7th। यानी कि घर से दूर जाने का। 7th हाउस उसमें बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा व्यक्ति विदेश जाता है, योग बनते हैं। तो जो पिता का जो कारण बना ये किस लिए बना? ये बना राहु की अंतरदशा बना। राहु है जो, वो सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह के स्वामी कौन है? सूर्य चले गए 9th हाउस में। किसके साथ? मंगल के साथ। मंगल कौन है? इनका 8th हाउस लॉर्ड है।
और जो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वो कौन है? शुक्र है, वो चला गया एट्थ हाउस में। और शुक्र मार्केश भी है, और मंगल इनका एट्थ हाउस लॉर्ड भी है। यानी कि इस स्थिति में हार्ट अटैक में कह सकता है, लेकिन बीमार जरूर होने थे। हाँ मतलब वो एक दो महीने से तो बीमार थे मतलब। हाँ, इनका क्या शादी का इनका। हाँ एक्चुअल में क्या चक्कर क्या है, चार बहन भाई हैं जी। हम्म। और जो छोटे भाई बहन है वो भी बड़े हो रहे हैं, तो उनकी शादी भी इसकी वजह से डिले हो जाएगी। बिल्कुल। यही दिमाग में चल रहा है कि भाई अगर जो इसकी शादी नहीं करी तो फिर औरों की कैसी होगी। शादी तो बता देंगे इनका, तो बाद में करवा नहीं चाह रहे, ये बात हुई नहीं, क्यों नहीं करवाना चाह रहे। तो इसी वजह से नहीं विवाह कराना चाह रहे कि भाई फिर घर पे कौन रहेगा। हम्म। क्योंकि अभी जो छोटे भाई बहन है सारे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ गया भाई वो? नहीं, कहाँ से होगी। ठीक है जी, बाकी कल करते ठीक है हैं। जी। ओके जी, ओके। कोई और टॉपिक हो बढ़िया वाला, कल बताना आप। ठीक है ठीक है ठीक है।